वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों यकीन ही नहीं होता कि वर्ल्ड पार्लियामेंट सिखों के राज की बात कर दे। खालसा राज की बात वर्ल्ड पार्लियामेंट के अंदर का वीडियो दिखाने और सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरिद्वार के अंदर गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहिब का मामला चल रहा है और वहां पर गुरुद्वारा साहिब के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है। दूसरा गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा तपोस्थान का मामला है और तीसरा गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा डांगमार साहिब का मामला है। वहां पर एक तरफ तो असम के लोगों ने कब्जा कर रखा है, दूसरी तरफ बुद्ध धर्म के लोगों ने मंदिर बना रखा है और तीसरी तरफ हमारा गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहिब जहां पर हिंदू भाइयों ने हिंदू समाज ने अपना मंदिर बना रखा है। मोदी जी से मदद मांगी, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी से मदद मांगी, लेकिन आज तक किसी भी सिख लीडर ने, ना किसी भाजपा के लीडर ने सिख कौम की आवाज सुनी है। गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी मसले के ऊपर जब हमने वीडियो डाला तो उसके ऊपर बहुत सारे अंधभक्त कमेंट करने लगे कि आप लोग तो एहसान फरामोश हो, आप मोदी जी को गालियां देते हो, इसलिए मोदी जी आपका कभी भी भला नहीं करेंगे। इस प्रकार के कमेंट वीडियो के ऊपर आते हैं। चलो मैं उन भाइयों को जवाब देना चाहूंगा। आप मंदिर बनाने की बात करते हैं मस्जिद गिराकर, आपने अयोध्या का राम मंदिर बनाया मस्जिद गिराकर। आप अजमेर शरीफ वाली दरगाह गिराना चाहते हैं, अब संभल के अंदर भी नया मंदिर बनाना चाहते हैं। आपके मंदिर वाली जगह थी 500 साल पहले बाबर ने कब्जा करके मस्जिद बना दी, तो आज आपके पास राज आया है, आज आप वहां पर अपना मंदिर बनाने जा रहे हैं। जो सिख हैं वो भारत देश के अंदर रहते हैं और भारत का साथ देते हैं, भारत की सत्ता के अंदर वोट देते हैं। तो यहाँ पर मामला यह है कि तो जो सिख हैं वो देश के प्रधानमंत्री के पास आवाज पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास जब आवाज पहुंचाई जा रही है, गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी का मसला हल करवाया जाए, तो इसको हल क्यों नहीं करवाया जा रहा है? आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? हिंदू भाइयों ने, हिंदू समाज ने गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहिब की जो जगह थी उस जगह के ऊपर कब्जा कर रखा है हरिद्वार के अंदर। और हमारे जो सिख लीडर हैं, सिख जथेबंदियां हैं या जो निहंग जथेबंदियां हैं, ये भी मंदिर की लड़ाई के लिए आगे आते हैं, अपने गुरुद्वारा साहिब की लड़ाई के लिए कभी भी आगे नहीं आते हैं। मैं जितनी भी बातें हैं स्पष्ट रूप से सीधी साफ साफ करता हूं। जो सच है उसको सच बोलिए, जो झूठ है उसको झूठ। अब वर्ल्ड पार्लियामेंट के अंदर सिखों की बात हो रही है, वहां पर खालसा राज की बात हो रही है, लेकिन यहां पर भारत देश के अंदर हम हमारे गुरुद्वारों की जगह ही आजाद नहीं करवा पा रहे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का डंका लग चुका है, इसका पुंगी बच चुकी है। जो डॉलर है, डॉलर की जो कीमत है वो 85 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, केवल 25 पैसे 85 रुपए से कम है। आने वाले समय के अंदर गरीबों को जो फ्री के अंदर मुफ्त भोजन मिलता है, बिजली मिलती है, ये सारी सेवाएं भी आपकी बंद होने वाली है। आज के समय के अंदर ये सरकारें हमें इस कगार के ऊपर ले आई हैं कि आज पूरे देश के सामने भूखमरी जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। आज नहीं तो अगले साल, उससे अगले साल हो जाएंगे। अब जैसे जैसे डॉलर 100 रुपए को पार करेगा तो देश के अंदर भूखमरी, गरीबी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। जीडीपी रेट हमारा नीचे गिरता जा रहा है। देश के जो अर्थशास्त्री है उन लोगों ने ये सारा खतरा पहले से भाप लिया। गाय के गोबर को चावल के अंदर मिक्स करके खा रहे हैं, गाय के मूत्र को पी रहे हैं। इस प्रकार के लोगों से हम कैसी उम्मीद रख सकते हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज संगठन है, ये आज के समय के अंदर सिखों को इतनी पावर क्यों देना चाहते हैं? याल्टा संधि को 100 साल होने वाले हैं। पूरी दुनिया का जो नक्शा है एक बार बदलने वाला है, लेकिन इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन के अंदर ये जो बातें चल रही हैं, इन बातों के बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। क्या ये खालसा राज के बारे में बातें हो रही है या खालसा राज के बारे में बातें नहीं हो रही हैं? Sikh Assembly of America. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। छुरी काल मरे पुकार दपान खंजर बुगदा नाए अर्धरिक सब जगत को मोहे तुमले हो बचाए। I speak before you today on behalf of the Sikh Assembly of America to address this urgent need to protect and educate the international community on the Sikh religion, a faith founded on equality, justice, and service. Despite what the Indian media has portrayed us, we have faced ongoing transnational executions, systematic misinformation in the media, and violence orchestrated particularly by the Indian government. The only solution to these attacks is raising awareness in the world of the Sikh religion and our determination for Khalistan, a peaceful homeland in Punjab where Sikhs can live with dignity and free from violence and persecution. The Sikh struggle for justice and education against misinforming governments has been ongoing since before Operation Blue Star in 1984, during which the Indian Army stormed Shri Darbar Sahib, the Golden Temple, destroying sacred sites, and concerningly looted the Sikh Reference Library, the largest collection of manuscripts, data, historical doctrines, and literature of Sikh history and culture. This attack on Sikh education and identity was only furthered by the massacre of thousands of Sikhs during the Sikh genocide in November. These atrocities were systematic, planned, and executed to suppress the Sikh identity. This pattern of oppression now continues globally on a transnational level. Last year, Avtar
Singh Khanna in the UK and Hardeep Singh Nijjar in Canada, prominent advocates for Sikh rights in Khalistan, were assassinated on behalf of Indian authorities. Authorities have linked these assassinations to the topmost level of the Indian state, in which Prime Minister Narendra Modi himself was involved. Similar plots have occurred in the United States and around the world, targeting Sikh activists advocating for their rights. These actions prove that the Indian government not only denies justice within its borders, but also extends its oppressive reach around the world. On behalf of the international Sikh community, we request all countries with a conscience stop accepting India's disinformation media and understand the true image of Sikhs. The only solution to the survival of conscience, stop accepting India's disinformation media and understand the true image of Sikhs. I've lived the Sikhs. अब ये जो यहाँ पर बातें हो रही हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर हो रही हैं, वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट और वर्ल्ड पार्लियामेंट यूनाइटेड नेशन की जो पार्लियामेंट है अमेरिका के अंदर, वहां पर ये बातें हो रही हैं। यहाँ पर सिखों का जो कत्लेआम किया गया था 1984 के अंदर, देश के बंटवारे के बाद 1955 के अंदर नेहरू ने दरबार साहिब के ऊपर हमला कर दिया, पंजाबी सूबा मूवमेंट हुई, इसके बाद सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को जला दिया गया, सिख बच्चों का कत्लेआम, सिख नौजवानों का कत्लेआम, सिख बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई। ये सारी बातें इन्होंने आज के समय के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर वर्ल्ड के सामने रख दी है। अब आप सोचो कि हमारे देश के अंदर सिखों का इतना कत्लेआम हुआ है और आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज तक जो हमारे बंदी सिंह है वो जेलों के अंदर बंद है। देख लो कि आज के समय के अंदर घटनाएं कैसी हो रही हैं। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार और पान सिंह साहिबान जी के द्वारा सुखबीर सिंह बादल और इनकी पार्टी के जो लोग हैं, इनको क्या सजा दी गई? सजा वो होती है जहां पर कोड़े बरसाए जाते हैं, यहाँ पर उल्टा करके टांगा जाता है। जो अकाली बाबा फूला सिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह को दी थी, चाहे कितना भी राजा महाराजा हो, अकाल तख्त साहिब के सामने वो केवल एक कुत्ता है, एक कुकर है, इनकी कोई भी पावर नहीं है श्री अकाल तख्त साहिब जी के सामने। देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है वो भी श्री अकाल तख्त साहिब जी की पावर के ऊपर आज के समय के अंदर बात कर रहे हैं। सिख धर्म के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब जी सर्वोच्च ताकत है और वहां से सिख धर्म के लिए जितने भी फैसले होते हैं श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार लेते हैं। और इसीलिए लंबे समय से गुरुद्वारा साहिबान के अंदर भी, गुरुद्वारा कमेटियों के अंदर भी आरएसएस अपने लोगों को शामिल करना चाहती है। यह सारा कुछ यूनाइटेड नेशन के वेब टीवी से रिकॉर्ड किया गया, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैंने बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको ये सारी चीज दिखाई ताकि आपको अच्छे से ये सारी बातें समझ आ पाए। अब यहाँ पर अगर सिखों की बात हो रही है तो ये सिखों के भले की बात हो रही है। आने वाले समय के अंदर दोस्तों जो सिखों का राज है वो सिखों के हाथ में जरूर आएगा, क्योंकि 100 साल के बाद यहाँ दुनिया का जो नक्शा है वो बदलता है। जो बड़े अमीर देश है ये अलग अलग नए नए छोटे देशों को बनाते हैं अपने व्यापार को, अपने वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए, अपना जो वर्चस्व है उसको बनाए रखने के लिए। अमेरिका आने वाले ये जो 100 साल है, इन 100 सालों के अंदर अमेरिका और रशिया चाहते हैं कि जो पिछले समय के अंदर बंटवारे के समय गलतियां हुई थी, अब आने वाले समय के अंदर ये ना हो। अमेरिका आज के समय के अंदर नाटो पावर है, उधर दूसरी तरफ ब्रिटेन भी नाटो पावर है। ये जो नाटो पावर देश है इनको 5 आई संगठन का नाम भी दिया हुआ है, जहां पर ये 5 आई संगठन है। ये सारे लोग आज के समय के अंदर सिखों को बहुत अधिक पावर दे रहे हैं, सिखों को तरजीह दे रहे हैं। इन सभी को पता है कि सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जब इनके सैनिक हार रहे थे तब इन्होंने सिख रेजिमेंट का सहारा लिया था और जहां जहां पर सिख रेजिमेंट पहुंची थी उन्होंने वो सारे के सारे मोर्चे वहां पर फतेह किए थे। सिखों ने गोरों को जंग जीत कर दी तो इसके बाद गोरों ने भी सिखों को सिख धर्म एक अलग धर्म है ये आइडेंटिटी दी। सिखों को दस्तार पहनने की हर जगह के ऊपर आजादी दी गई, श्री साहिब पहनकर जाने की आजादी दी गई, सिखों को वर्ल्ड पार्लियामेंट के अंदर जगह दी गई, जबकि यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर भारत को जगह नहीं मिलती लेकिन फिर भी सिखों को जगह मिली हुई है। उधर चाइना और रशिया कहता है कि आज के समय हमें सिखों से कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की भविष्यवाणियों की, तो उन भविष्यवाणियों के अंदर ये बातें लिखी गई हैं कि अमेरिका, चाइना और रशिया की तरफ से जो खालसा राज है इसकी शुरुआत होगी। जो रशिया है वो चाइना के ऊपर हमला करेगा, चाइना भारत के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर हमला करेगा, सभी देशों के अंदर युद्ध लग जाएगा। समझिए कि गाजा वाला अटैक, मध्य एशिया के बीच में भी युद्ध के हालात शुरू हो चुके हैं। हम कागजों के ऊपर, नंबरों के ऊपर डंका बजाने वाले हैं, असल के अंदर डंका बजाने वाले नहीं है। दोषियों को, बलात्कारियों को हम पार्लियामेंट के अंदर बिठाने वाले हैं। कभी मस्जिद तोड़ दी तो वहां पर मंदिर बना दिया, कभी गुरुद्वारा तोड़ दिया वहां पर मंदिर बना दिया। अपने दूसरों की जगह के ऊपर कब्जा करके अपने मंदिर बनाने वालों को मैं यही कहूंगा कि टल जाओ। भगवान की लाठी के अंदर आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो लाठी लगती है तो कुछ क्षणों के बाद फिर उसके दर्द का एहसास होता है। खालसा राज वाली गुरु साहिब जी की जो लाठी है इन लोगों के ऊपर बहुत जल्दी पड़ने वाली है। पूरी धरती के ऊपर खालसे का राज आने वाला है। आज आप देख लो दुनिया के हर बड़े पदों के ऊपर खालसा है, खालसा विराजमान है और यही चीजें हैं आने वाले समय के अंदर आपको राज दिलवाएंगी। आपको पूरी दुनिया के अंदर पहचाना जाएगा और आपकी गिनती भी 96 करोड़ होगी। ये जो खालसा है ये एक
एक दिन के अंदर प्रकट हो जाएगा। पूरी दुनिया जब एक ही दिन के अंदर अमृत छक लेगी तो अपने आप चारों तरफ खालसा प्रकट हो जाएगा और पूरी दुनिया के ऊपर 14,000 साल वो राज रहेगा। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो बातें चल रही है, यहाँ पर खालसा राज का जो प्रस्ताव है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो पास हो चुका है। जो गोरे हैं, ब्रिटेन है, वो भी सिखों का राज, सिखों को वापस करने की बातें कर रहे हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर अगर कोई नई अपडेट, कोई नया वीडियो मिलेगा तो आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी जरूर दी जाएगी। मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और चैनल की मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट कीजिए और सुपर थैंक्स डोनेट करेंगे तो अगले वीडियो के अंदर आपका नाम भी बताया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।